दोस्तों, आप लोगों को तो जैसा कि पता है कि पूरे साल के अंदर हम लोग पढ़ लेते हैं हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी और जितने भी सब्जेक्ट है, या लाइक आपने अगर फिजिकल ले रखा है, आईटी ले रखी है, जो भी अगर आप वो सब पढ़ लेते हो, लेकिन लास्ट में आप सबके पास बच जाता है सिर्फ एक सब्जेक्ट, वो होता है इंग्लिश। ऐसा जानते हैं क्यों होता है? क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है जो कि बाहर से आई है, मतलब उसके अंदर भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स रहती है और काफ़ी सारी स्पेलिंग प्रॉब्लम भी रहती है बच्चों को। और इसी वजह से जो है कई बार जो है अपना इंग्लिश की वजह से अपने एग्ज़ाम में नंबर कम करवा देते हैं। तो ये प्रॉब्लम आज आप लोगों की ख़त्म होने वाली है। तो कैसे ख़त्म होगी, उसके लिए मैं आपके लिए कुछ टिप्स लेके आया हूँ जो कि आपको सिखाएंगे कि आप आखिर इंग्लिश के अंदर अपना आंसर बना के लिख कैसे सकते हो। तो चलिए बिना देरी के फटाफट से हम उन ट्रिक्स को जानना शुरू करते हैं। जय श्री राम। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि यहाँ पे हमें ज़रूरत कहाँ कहाँ पड़ती है। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत दो ही जगह पे पड़ती है इंग्लिश में आंसर को बनाने के लिए। सबसे पहला जो सेक्शन होता है वो होता है हमारा ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन के अंदर कहाँ कहाँ पढ़ते हैं वो मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। उसके बाद दूसरी कंडीशन पड़ जाती है हमारी लिटरेचर में, बोले तो जहाँ पे हमें क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ जाते हैं। बट यहाँ पे भी कंडीशन है, कैसी मैं समझाता हूँ। ग्रामर के अंदर आपका आ जाता है टेंस आ जाते हैं, मॉडल्स आ जाते हैं और भी आपकी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, जिनके आंसर आपको एक एक नंबर वाले होते हैं, जिनके आंसर आपको जो है देने होते हैं। उनमें से भी कुछ तो जो है पैसेज वगैरह होते हैं जिनको आपको सिंपल सा पढ़ के आंसर उनका देना होता है, ठीक है। तो वो सब तो हो जाते हैं, लेकिन जब बात आती है राइटिंग सेक्शन, जैसे कि हमारा रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है, और भी हमारा जो रहता है वो सब जब करने की बारी आती है तो उसके अंदर हमें जो चाहिए रहती है स्किल। स्किल का नाम है बना बना के लिखना है, ठीक है। तो आखिर हम इंग्लिश के अंदर बना बना के लिख कैसे सकते हैं? सबसे पहले हमें यहाँ ज़रूरत पड़ती है। दूसरा, लिटरेचर के अंदर ऐसे क्वेश्चन, ध्यान से सुनना, ऐसे क्वेश्चन की ज़रूरत हमें पड़ती है जो कि बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं और या फिर ज़्यादा नंबर के होते हैं। लाइक कोई क्वेश्चन है 5 नंबर का, 6 नंबर का, तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हमको जो है ज़रूरत पड़ती है बना बना के लिखने की। या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसका ना हमें हिंदी में तो मतलब पता है और याद भी था, लेकिन हम उसे भूल गए हैं, लेकिन हिंदी में हमें उसका आंसर पता है। तो ऐसे में हम सोचते हैं अगर हमें इंग्लिश बनानी आती होती तो हम इंग्लिश के अंदर उसे हम बना के नंबर कर सकते हैं। तो आप खुद ही सोचो, अगर कोई क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के अंदर, अगर आप वो मान लो 2 नंबर का है, 2 नंबर का, और मान लेते हैं कि आपको वो क्वेश्चन नहीं आता और आपने उसे छोड़ दिया, तो टीचर क्या करेगा? आपका वो काट के 2 की जगह 0 नंबर दे देगा। वहीं अगर आप उसको करके आ जाते हो, फिर चाहे भले वो गलत भी हो, तो टीचर आपको क्या करेगा? 2 की जगह 1.5 नंबर या 1 नंबर दे देगा। और मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, बोर्ड एग्जाम्स के अंदर आपको 2 के 2 नंबर दे दिए जाते हैं, ठीक है। तो 0 की जगह पूरे नंबर लेने का एक अच्छा तरीका है बना बना के लिखे आओ। तो इसको हम जानेंगे कि आखिर इंग्लिश के अंदर हम ये कर कैसे सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम जो है जानते हैं सबसे पहला पॉइंट क्या है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों, तो आप देखिए, ऐसे क्वेश्चंस का आंसर जिनका आंसर आपको आता भी और नहीं भी आता है, नोन बाय 2 का मतलब आधा आता है और आधा नहीं आता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर हम करने के लिए, और दूसरा हमारा होता है, अच्छा ये सब तो हमने बोल दिया था ना, ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा कट रहा है, कोई नहीं। देखिए दोस्तों, अब नहीं कटेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि इंग्लिश के अंदर बनाने के लिए हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, यानी कि हमारी जो ज़रूरत है बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए। जो कोई भी काम करना हो उसके लिए कुछ ना कुछ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो आखिर हम क्या क्या चाहिए हमको इंग्लिश के अंदर आंसर बनाने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके लिए आपको चाहिए रहेगा एक चीज़ है ग्रामर की, वो आपको पता है बहुत अच्छे से, लेकिन अब आपको उसको और जो है बहुत ज़्यादा अच्छे से समझना होगा। तो वो चीज़ क्या है मैं आपको बताता हूँ। वो चीज़ है टेंस, ठीक है। तो देखिए, टेंस क्या होता है वो तो आपको पता ही है, लेकिन ग्रामर के अंदर ये जो चीज़ है ना टेंस, अगर आपने इसको बहुत अच्छे से समझ लिया तो आप इंग्लिश के अंदर अपने आंसर बना भी सकते हैं। अब आपको पता है कैसे ही होगा। देखिए, टेंस तो आपको पता है, बेसिक नॉलेज की 3 तरह के टेंस होते हैं, पास्ट प्रेजेंट दो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको नहीं करना है। टेंस के अंदर अगर आप यूज़ करना चाहते हो टेंस बनाने के लिए, तो आपको कौन सा टेंस ज़्यादा अच्छे से सीखना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टेंस के अंदर पास्ट वाला, ठीक है। पास्ट वाला जो सेक्शन होता है ये, और प्रेजेंट वाला सेक्शन, ठीक है। ये अगर आपको ये दोनों सेक्शन बहुत अच्छे से आते हैं ना, तो आप बना बना के बहुत अच्छे से कर सकते हो। वेल, इसका एक पार्ट और होता है फ्यूचर वाला, ठीक है। फ्यूचर वाला भी होता है हमारा। तो जो फ्यूचर वाला होता है वो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है बना बना के करने के लिए, क्योंकि देखो इसमें से भी ना ज़्यादातर यूज़ होता है पास्ट का। कैसे? जैसे कि मान लो आपका कोई क्वेश्चन आया, तो जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो किसी कहानी से आते हैं और सारी कहानियाँ पास्ट के अंदर घटित हो चुकी होती हैं। तो जिस टेंस के अंदर आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, उसी के अंदर आपको अपना आंसर देना होता है। तो आपको पता है कि बहुत बेसिक सी चीज़ है। लाइक मान लो कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि मान लो कोई आपको नोटिस बोल रहा है कि लिखने के लिए किसी भी एक चीज़ के ऊपर बोल दिया, फिर रिपोर्ट बोल दी किसी भी चीज़ के ऊपर लिखने के लिए। अब उसको जब आपने पढ़ा तो मान लो कि एक टॉपिक दिया कि एक हॉस्पिटल, उसके अंदर स्ट्राइक चल रही है ना।
मान लो आपको ऐसा टॉपिक दिया तो आप उसके ऊपर जो लिखोगे, क्या ये लिखोगे 10 साल पहले चल रही थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिखोगे। जब उसके अंदर आपको बोले कि चल रही है, यानी कि प्रेजेंट के अंदर बात है, तो आप प्रेजेंट के अंदर ही लिखोगे। या फिर आप ऐसा कहोगे कि अभी से कुछ समय पहले ऐसा हुआ था, तो उसके बारे में आपको अब बताना है, तो आप पास्ट के अंदर, मतलब अपने सेंटेंस को पास्ट के अंदर ट्रांसलेट कर दोगे, है ना? ऐसे ही करोगे। तो ये सब कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि सीधा सीधा कहूँ तो आपको पास्ट और प्रेजेंट की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, मतलब बेसिक से ज़्यादा एडवांस नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। बेसिक नहीं, एडवांस नॉलेज आपको होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर आपके पास अभी थोड़ा बहुत टाइम है और अगर आप टेंस के साथ कुछ और चीज़ भी अच्छे से सीख सकते हो, अरे फ्यूचर, इसको भी ज़रा सीख लेना, ठीक है। बेकार नहीं है ये, इसकी भी कभी कभार ज़रूरत पड़ जाती है, बट रेयरली पड़ती है। इतनी ज़्यादा फ्यूचर टेंस की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है आंसर्स को बनाने के लिए, ठीक है। इसकी ज़रूरत तभी पड़ती है जब जो है हमें, सॉरी, इसकी ज़रूरत हमें ना जब भी पड़ती है जब कुछ रेयर टॉपिक आ जाता है। लाइक अगर आपसे पूछा जाए कि अगर ऐसा होता है तो आने वाला समय हमारा कैसा होगा, मतलब कि समझ रहे हो। जैसे कि मान लो कहे कि अगर गवर्नमेंट सभी को कंप्यूटर देने लग जाए तो क्या सा इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ेगा। तो इस तरह के टॉपिक हो ना जो कि हुआ नहीं, बट अगर ऐसा होता है जहाँ पे प्रोबेबिलिटी की बात कुछ हो, तो वहाँ पे फ्यूचर का यूज़ करने के लिए कर सकते हो। बट ऐसे जो है बहुत कम ही आता है, ज़्यादातर ना प्रेजेंट के अंदर पूछ लेते हैं, पास्ट के अंदर, ठीक है। तो आपको इनको ज़्यादा अच्छे से करना है, फ्यूचर को लास्ट में देख लेना, ठीक है। तो ठीक है, अब जो है मैं कह रहा था, अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप एक चीज़ और यहाँ पे कर सकते हो, वो क्या है, मॉडल्स, ठीक है। मॉडल्स क्या होते हैं, अगर आपको आंसर बना के लिखना है तो आप टेंस का यूज़ करके आंसर को बना तो लोगे, लेकिन वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। वो उतना ज़्यादा मतलब लगेगा कि किसी ने बना बना के लिख दिया, हालांकि उसमें कोई गलती तो नहीं होगी, लेकिन हाँ वो ठीक रहेगा, पढ़ने लायक रहेगा। लेकिन अगर आप उसको अच्छा और इफेक्टिव और इम्प्रेसिव दिखाना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, अपने टेंस के अंदर जो आप यूज़ कर रहे हो अपने सेंटेंसेस के अंदर मॉडल्स का भी आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो। मॉडल्स का यूज़ जैसे कि कहाँ पे कैन का यूज़ करना है, कहाँ पे कुड का, अच्छा मॉडल्स भी काफ़ी सारे होते हैं, इन सबको करने लग जाएंगे तो कैसे करेंगे। देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, मॉडल्स होते तो लगभग काफ़ी हैं, लेकिन उनमें से ज़रूरत सिर्फ कुछ की पड़ती है। कितने? सिर्फ कुछ। और वो कुछ कौन से? सिर्फ 2 से 4 ही होते हैं, 2 तो नहीं होते हैं, 4-5 ही होते हैं इंपॉर्टेंट वाले, ज़्यादातर उन्हीं का यूज़ आपको करना होता है, ठीक है। मैं साइड आ जाता हूँ। तो आपको जो टेंस और मॉडल्स करने हैं, अच्छे से करने हैं, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है तो आप ये कर सकते हो, वरना सेंटेंस बनाना आप टेंस के ज़रिए सीख सकते हो, ठीक है। तो अब टेंस ये है, तो इसके बारे में क्या क्या होता है बिल्कुल डिटेल से तो हम किसी और वीडियो के अंदर जाने, इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है। अभी वीडियो हमारी काफ़ी बड़ी बन चुकी है, 7 मिनट की बन चुकी है, ठीक है। तो अगर ये बताने लग गए तो काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो, लेकिन मैं इसके ऊपर वीडियो डालने वाला हूँ। अगर आपको नहीं है तो आप कहीं और से भी देख सकते हो, लेकिन आपको जो है टेंस सीखना है, ठीक है। अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप मॉडल्स भी सीख सकते हो। अब आपको मैं क्या बताना चाहता हूँ, अब आपको चाहिए एक चीज़ और। अच्छा, मान लो आपने टेंस सीख लिया, ठीक है, मॉडल सीख लिया, क्या अब आपका जो आंसर होगा, क्या अब वो इम्प्रेसिव लगेगा, क्या वो अच्छा लगेगा? आपके आंसर को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए एक चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा वर्किंग है। क्या चीज़ है जानते हो? वो चीज़ है, ध्यान से देखना, इम्पॉर्टेंट। लाइक मान लो आप इंग्लिश के अंदर कोई भी एक आंसर बना रहे हो, तो कैसे बनाओगे उसको और भी ज़्यादा इम्प्रेसिव कैसे बना सकते हो? इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स का यूज़ करके, ठीक है। इंग्लिश के अंदर हर चैप्टर के अंदर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं जिनका यूज़ अगर आप अपने एग्जाम्पल में करते हो, लाइक अपने आंसर में करते हो, तो आपका जो आंसर वो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। जैसे कि मान लो आपका एक चैप्टर है, प्रपोजल नाम का एक चैप्टर है आपके में, तो उसके अंदर एक वर्ड आता है पेल्पिटेशंस, ठीक है, ऑक्सिन मेडोज। तो इस तरह से जो वर्ड्स होते हैं अगर आप इनका यूज़ करते हो ना अच्छे से अपने आंसर के अंदर, तो ये भी जो है अच्छा लगता है, मतलब आपके आंसर को और भी ज़्यादा अच्छा बनाएगा। तो ये 3 पॉइंट्स तो जो है बेसिकली थे, जिनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट तो आपका ये वाला पॉइंट है, ठीक है। इसको मैं गोल्डन कलर से हाईलाइट कर दे रहा हूँ। तो ये वाला जो पॉइंट है आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है टेंस का। इसके बाद मॉडल्स आ जाते हैं, उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आ जाते हैं, ठीक है। तो इसका यूज़ तो आपको करना ही करना है। अच्छा, अब हम जानते हैं कि आखिर हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे। अगर हम मान लो हम टेंस भी सीख गए, ठीक है, मॉडल्स भी सीख लिया और इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स भी हमने याद कर लिए, ठीक है। अच्छा, मैं बता दूँ, जब आप टेंस करने जाओगे ना तो आपको जो है पता चले थोड़ा बहुत बड़ा होता है, मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा लंबा चौड़ा होता है। अगर और सही एक्सप्लेनेशन नहीं हो ना तो थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है टेंस को समझना। लेकिन जितना अगर आपको कोई अच्छे से समझा, कोई अच्छे से एक्सप्लेन करेगा ना टेंस को, लाइक डियर सर की वीडियो जैसे होती है, तो वैसे में कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, वैसे में टेंस को समझना और सीखना बहुत ज़्यादा आसान और इंटरेस्टिंग हो जाता है, ठीक है। तो वैसी कंडीशन में आप टेंस को यहाँ पे जो है अच्छे से सीख सकते हो।
तो टेंस को सीखना बहुत आसान है। उसके बाद आ जाते हैं मॉडल्स। मॉडल्स जो है बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत आराम से हो जाए। कहीं आप ऐसा मत समझने लग जाना टेंस इतना बड़ा है, कब मॉडल्स करेंगे, कब इसको करेंगे, ठीक है। तो ये सब करना जो है आसान काम है, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर लेना। उसके बाद अब आपको क्या करना है, एक मेथड मैं आपको बता देता हूँ जिसको हम कहते हैं 3P मेथड। इस मेथड का नाम है 3P मेथड। अब 3P मेथड क्या कहता है, 3P का मतलब होता है प्रिपेयर, ठीक है, मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। प्रिपेयर फर्स्ट ये होता है हमारा, सेकंड होता है हमारा प्रैक्टिस, और ठीक है थर्ड होता है हमारा एंड परफॉर्म। प्रिपेयर, प्रैक्टिस एंड, क्या लिख रहा हूँ मैं, ओहो, ठीक है, प्रिपेयर, प्रैक्टिस एंड परफॉर्म। तो ये क्या मेथड है, सबसे पहले प्रिपेयरिंग के अंदर आपको क्या करना है, इसको करना है, ये सारा आपको तैयार करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है इनकी। प्रैक्टिस कैसे करनी है, ये वाला पॉइंट मैं आपको अभी बताऊंगा अच्छे से। उसके बाद क्या करना है आपको, इसको अपने एग्ज़ाम के अंदर परफॉर्म अभी नहीं करना है, मैं कहाँ करना है वो मैं आपको अच्छे से अभी बताऊँगा आगे चल के, ठीक है। तो सबसे पहले भी जो है मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। सबसे पहले हम जान लें कि आखिर टेंस की हम प्रैक्टिस करेंगे कैसे। तो टेंस की प्रैक्टिस हम करेंगे एक सिंपल से मेथड से। वो मेथड क्या कहता है जी गाइस, देखिए यही है वो मेथड। अब देखिए ये कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, आप समझ भी गए होंगे कि आखिर है क्या। ये है गोल्डन, जो भी आप समझो, ठीक है। तो मैं समझाता हूँ ये आखिर करना कैसे। गोल्डन थ्योरम मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमको यूज़ करना है बिल्कुल छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने। छोटे छोटे सेंटेंसेस मतलब बिल्कुल बेसिक से सेंटेंसेस, छोटे छोटे, क्योंकि अभी आपके पास काफ़ी समय है और इसके अंदर ज़्यादा समय नहीं लगता है। कुछ ही दिनों के अंदर आप इसको आसानी से सीख सकते हो। लाइक अगर आप अभी स्टार्ट करते हो, बहुत आराम से भी करते हो ना, तो अभी 15-16 दिन में आराम से कर दोगे। और अगर थोड़ा जल्दी करना चाहते हो तो आप इसको आप वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे कितने टाइम में यहाँ पे करना चाहोगे, ठीक है। तो फिर मैं आपको बता देता हूँ कि आपको आखिर प्रैक्टिस करनी कैसे है। सबसे पहले आपको पास्ट का और प्रेजेंट का अच्छे से यूज़ करना सीखना है। उसके अंदर भी सबसे पहले आपको प्रेजेंट का सीखना है, ठीक है, प्रेजेंट का। उसके बाद आपको यहाँ पे पास्ट का सीखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रेजेंट और फिर पास्ट, ठीक है, प्रेजेंट और फिर पास्ट। प्रेजेंट का इसलिए क्योंकि जब आप इसको सीखो तो आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्या क्या हमको करना होता है। और फिर पास्ट का तो इम्पॉर्टेंट है ही, तो फिर पास्ट को आपको करना है। उसके बाद आप फ्यूचर का भी यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको, जैसे हर वीडियो में मैंने बताया है कि किसी भी चीज़ को अगर हमें उसमें मास्टरिंग हासिल करनी है, सबसे ज़्यादा अच्छा अगर हमें उसमें बनना है, तो सिर्फ कॉपी और किताबों के ज़रिए ऐसा नहीं किया जा सकता है। ऐसा करने के लिए आपको चाहिए डेली लाइफ का प्रोसेस। यानी कि किसी भी चीज़ को जब आप अपनी डेली लाइफ में उतार लेते हो तो वो चीज़ आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट हो जाती है। लाइक अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको अपने घर का, मान लो आपका घर है या आपका ट्यूशन है या फिर ये मान लो आपका स्कूल है, तो आपको अगर यहाँ से यहाँ जाना है तो इसके बीच में बहुत सारे रास्ते होंगे। एक रास्ता ऐसा होगा, ठीक है, एक रास्ता आपका कुछ ऐसा होगा, ठीक है, एक रास्ता आपका कुछ ऐसा होगा। तो काफ़ी सारे रास्ते होते हैं जिनमें से ज़्यादातर चांसेस हैं कि आपको ये भी पता है, ये भी पता और ये भी पता है, ठीक है। तो क्या आपने कभी भी कॉपी पे ऐसे घर बना के, मैप बना के एक एक चीज़ ऐसे करके याद करने की कोशिश करी? नहीं। आपने क्या करा, सिर्फ अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज़ करा उस रास्ते का, तो आपको जो है वो अच्छे से याद है। और अब आप कभी भी जा सकते हो उधर। अगर आप नॉर्मल चलते हो ना, आपस में बातें करते हो, तो आपको पता नहीं चले, आपके पैर अपने आप चलेंगे और आप उधर पहुंच जाओगे। तो यहाँ से ये चीज़ प्रूव होती है कि जब हम किसी भी चीज़ को अपनी डेली लाइफ के अंदर उतारते हैं तो वो चीज़ हमें बहुत अच्छे से याद हो जाती है। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब मान लो आप टेंस कर रहे हो, तो आप जब अच्छे से, मतलब आपको लगे कि अब मैं टेंस को सीख चुका हूँ, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए, उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी डेली लाइफ के अंदर आप जो भी बातें करते हो, नॉर्मल बातें, ट्राई करना कि उनको ना इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करो। बट इसके लिए आई थिंक ज़्यादा टाइम अभी आपके पास नहीं। इसके लिए ये ना आपको इंग्लिश की स्पीकिंग का जो स्किल है उसको ज़्यादा करेगा, ठीक है। लेकिन अभी हमको क्या करना है, लिखने की ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करनी। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले आप जो भी, अभी फ़िलहाल मैं आपको एक्स्ट्रा तो नहीं बोलूँगा, अननेसेसरी कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको इतना ही कहूँगा कि अभी आपके पास, चाहे आप 9th में हो या 10th में हो, आपके पास जो है 2 ही बुक होंगी इंग्लिश की, ज़्यादा भी होंगी अगर आप किसी और क्लास में हो तो, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, अपने चैप्टर को लो, उसका हिंदी में वीडियो देख लो या फिर उसकी ना समरी पढ़ लो, ठीक है। या फिर अभी टाइम है तो आप वीडियो देख सकते हो, वरना टाइम नहीं तो समरी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। आप समरी को देखिए। उसके बाद आपको ना हिंदी में ही जो है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का ट्राई करना है। यानी कि जो आपका रहेगा उससे, मतलब आपका जो स्टोरी रहेगा ना हिंदी में, आपको क्या करना है, उसको पढ़ लेना है, फिर उसको बंद कर देना है, फिर अपने माइंड से ही अपने आप को जो है इंग्लिश के अंदर सेंटेंसेस बनाने हैं। अब इसकी हम प्रैक्टिस आप जब आप करोगे ना,
तो आपके इंग्लिश का जो लिखने का तरीका है वो आपको पता चले कि कहाँ कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हो। लाइक आपने यहाँ मिस्टेक कर दी, यहाँ कर दी, यहाँ कर दी। तो इससे जो है आप, और फिर ना आपके जो स्कूल में जो टेस्ट अभी फ़िलहाल में चल रहे होंगे, तो आप इस चीज़ को वहाँ पे भी अप्लाई करके देख सकते हो। वहाँ पे क्या होगा, आपके टेस्ट जब टीचर चेक करेगा ना, तो थोड़ा इम्प्रेस भी हो जाएगा कि हाँ भाई बच्चे को आता है, ठीक है। और साथ ही साथ ना याद रखना, इंपॉर्टेंट वर्ड्स का यूज़ करना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अगर आप इंपॉर्टेंट वर्ड्स का यूज़ करते हो ना, तो ये आपके आंसर को बहुत ज़्यादा अच्छा बना देता है। और वीडियो भी काफ़ी अच्छी बन चुकी है 15 मिनट की, ठीक है। अभी मैं आपको और बताना चाहता हूँ, मैं काफ़ी कुछ लिखा भी था इसके अंदर, ठीक है ठीक है। एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि आपका जो आंसर है ना, वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स का तो आप यूज़ करोगे, लेकिन एक चीज़ और है। क्या चीज़ और है? एक चीज़, छोटी सी चीज़ और है। वो छोटी सी चीज़ बताने के लिए मेरे को थोड़ी सी जगह करनी पड़ेगी इधर, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको, वो जो चीज़ है वो चौथे नंबर की चीज़ है इसके अंदर। वो क्या कहती है कि आपको यूज़ करना है। मान लो कि कोई एग्जांपल है, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के रूप में देता हूँ। लाइक मैं कहता हूँ आई राइट, ठीक है, आई राइट अ बुक। मैं किताब लिखता हूँ, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। अब क्या करना है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर मैं लिख सकता हूँ दिस बुक, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, दिस बुक इज़, ठीक है, इधर आ जाओ, दिस बुक इज़ रिटन बाय मी। अब आप बताइए कि कौन सा सेंटेंस ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। ये वाला सेंटेंस ज़्यादा अच्छा लग रहा है, या फिर ये नीचे वाला सेंटेंस ज़्यादा, ये लग रहा है ना किसी पढ़े लिखे ने लिखा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस वाली वॉइस को हम बोलते हैं पैसिव वॉइस, को बोलते हैं एक्टिव वॉइस। तो आपको ट्राई करना है, अगर कर सकते हो तो अपने आंसर्स के अंदर यूज़ करना, आपको पैसिव वॉइस का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। साथ ही साथ आप, क्योंकि ग्रामर के अंदर और भी छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, आप 10th के अंदर आ चुके हो, तो काफ़ी सारी चीज़ आपको पता ही होंगी ग्रामर के अंदर। तो आप जितना ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर पाओ अपने आंसर को, जितना अच्छा बना पाओ ना, उसको अच्छा से आपको यूज़ करके अच्छा बनाना है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा सारा ही आंसर इसके अंदर लिखना है, कुछ कुछ लाइनें ऐड कर देना, अच्छा लगता है, ठीक है। तो एक ये पॉइंट भी आपका हो गया। और ठीक है, तो अब जो है हम बात करते हैं ग्रामर सेक्शन के अंदर आखिर हम करेंगे कैसे। ये तो हमारा हो गया लिटरेचर के लिए। ग्रामर के अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ सब कुछ यही था, ठीक है। अब हम जो थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करेंगे वीडियो के एंड के अंदर। अब हम थोड़ा सा ग्रामर के अंदर जान लेते हैं। ग्रामर में आपको यहीं बैठे बैठे समझा दूंगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लिटरेचर के अंदर थोड़ा सा ज़रूरी था। ग्रामर के अंदर सारे वही पॉइंट्स हैं जो कि लिटरेचर के अंदर है, ग्रामर के अंदर भी सारे वही पॉइंट्स हैं जो कि लिटरेचर के अंदर आपको मिलेंगे, ठीक है। अब ग्रामर के अंदर हम करेंगे क्या, कुछ तो नया होगा। ग्रामर के अंदर सिर्फ हमें चाहिए क्या, सिर्फ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स ऑफ इवेंट्स। मतलब समझे नहीं, मैं समझाता हूँ, मैं समझाता हूँ ना। देखो, वर्ड्स ऑफ इवेंट्स का मेरा मतलब है, लाइक कोई रिपोर्ट दी आपको कार एक्सीडेंट के बारे में, ठीक है। या फिर आपको कोई रिपोर्ट दी, क्या आपको रिपोर्ट दी करने के लिए, जैसे मान लो कि नर्सेज जो है स्ट्राइक पर, यानी कि हड़ताल पर है। या फिर आपको कोई रिपोर्ट दे दिया कि कोई दंगा हो गया, या फिर आपको कोई रिपोर्ट दे दिया कि चोरी वगैरह हो गई, मतलब कुछ भी हो गया, तो आपको जो है नॉर्मल रखना है, सब कुछ नॉर्मल। तो ऐसे में आपको क्या करना है ना, वहाँ पे जो इवेंट होगा, मान लो आपको आता नहीं है, तो बना के कैसे करेंगे वही बता रहा हूँ। तो ठीक है, सबसे पहला आपको जो है पता चलना चाहिए। मान लो एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। नीचे चलते हैं, यहाँ बैठे बैठे नहीं समझा पाऊँगा, ऐसे ही बोल रहा था वो तो मैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम जो है मान लो कि एक एग्जांपल लेते हैं कि कहीं पे चोरी हो गई है। तो चोरी हुई है, अब जो है हमें लिखना है कहाँ चोरी हुई, वो क्वेश्चन में नहीं है। क्वेश्चन में हो तो अलग बात है, अगर नहीं है ना तो हम कैसे करेंगे, चोरी हुई है, कहाँ चोरी करवानी है, बताओ भैया, कहाँ चोरी करें, बैंक में चोरी करते हैं, तो बैंक में चोरी कर देंगे, ठीक है। तो बैंक में चोरी हुई है, ठीक है। दूसरी चीज़, अच्छा चोरी हुई थी, तो क्या चोरी हुई थी, बैंक में चोरी हुई थी, तो पैसे चुराए होंगे। तो पैसे चुराए थे, बैंक से चुराए थे ना, तो बैंक से अगर पैसे चुराए थे तो बैंक है, वो बड़ी चीज़ है ना, ऐसा तो है नहीं कि किसी की जेब से चुरा लिए। तो बैंक से चुराए तो ज़्यादा ही चुराया होगा, तो ज़्यादा मैं लिख देता हूँ, मैं क्या क्या चुराया, 10 लाख रुपए, ठीक है, 10 लाख रुपीज़। और जो है, और यहाँ लिख देते हैं हम कि वहाँ पे जो है चोरी हुई थी। और क्या होता है, अच्छा चोरी चोरी करके भाग जाते हैं, तो बताइए फिर क्या होता है, फिर वहाँ पे आ जाते हैं, पुलिस आ जाती है, ठीक है। अच्छा चोर चोरी करके भागेंगे तो और क्या चुराएंगे, यहाँ पे लिख देते हैं हम। साथ ही साथ कुछ ज्वेलरीज भी थी, ठीक है, लॉकर में रखी हुई थी कुछ ज्वेलरीज, वो भी निकाल ली, 10 लाख रुपए चोरी हो गए, ठीक है, पुलिस को कॉल कर दिया। और भी आप जो है अपने मन से बनाना चाहो तो बना सकते हो। और ज़्यादा मैं सच बोलूँ, रिपोर्ट जो करनी होती है ना, वो ज़्यादा बड़ी आती भी नहीं है।
रिपोर्ट ज़्यादा बड़ी आती भी नहीं, अगर आप कुछ ही पॉइंट्स को निपटा देते हो ना अच्छे से यूज़ करके भी, और थोड़ा बहुत इन्हीं को एक्सप्लेन कर देते हो, तो आपका जो है अच्छे से पूरा हो जाए। ज़्यादा 50-60 शब्दों की लिखनी होती है, इन्हीं को थोड़ा लिख देना, और कुछ जो आपको क्वेश्चन के अंदर ही लिख जाएगा कि कैसे कैसे फॉर्मेट वो करना है, वो तो आपको पता ही है, ठीक है, कि कहाँ पे अपना नाम डालना है, कहाँ पे एड्रेस डालना है, कहाँ पे बैंक का नाम डालना है, कहाँ पे क्या सब करना है, सब कुछ कहाँ मेंशन करना है, वो सब आपको पता है, ठीक है। तो ये एक ट्रिक रहती है। अच्छा, इसकी ये ट्रिक पता है बिल्कुल भी वर्क नहीं करती है। अभी तक मैंने 20 मिनट आपके ख़राब कर दी, ये ट्रिक आपको बिल्कुल वर्क नहीं करेगी। पता है क्यों? जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक ये ट्रिक बेकार है। ये क्या, कोई सी भी दुनिया की ट्रिक हो, वो सारी ट्रिक आपके ऊपर बेकार है। यानी कि अगर कोई भी ट्रिक आकर आप उसका प्रैक्टिस नहीं करते हो और खासकर उसको डेली लाइफ में ट्राई नहीं करते हो ना, वो ट्रिक बेकार है। अच्छा ठीक है, डर गए थे कि अभी वर्क नहीं करेगी तो सुन के। चलिए हम जो है थोड़ा बहुत एग्जांपल लेके ट्राई करते हैं कि कैसे हम आंसर को बनाएंगे, और आप भी बनाना साथ साथ, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे मैंने आपका एक क्वेश्चन लिया जो कि आपके उस वाले पोएम में से कौन से पोएम में से कौन से में से है, जल्दी जल्दी बताइए। हाँ सही कहा, द डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है। अच्छा, उसको किसने लिखा है? जल्दी बोलिए जल्दी बोलिए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पोएट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। जल्दी जल्दी, किसने किसने लिखा है? सही कहा, रॉबर्ट फ्रोस्ट ने, ठीक है। तो हम जो है रॉबर्ट फ्रोस्ट जाए बाहर में, मतलब पेपर में हम जो इसको करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? वेयर वॉज द क्रो सिटिंग, वट डिड इट शेक डाउन। अच्छा, ये क्वेश्चन है, मान लो मेरे को नहीं आता है, मान लो कि 1 नंबर का आया, तो जो है कौवा कहाँ बैठा था। अच्छा, मेरे को ना या हिंदी में याद है कि ये पेड़ पे बैठा था, और इसने पूछा है कि व्हाट डिड इट शेक डाउन, क्या गिरा दिया था पोएट की जो है उसके ऊपर, क्या गिरा दिया था पेड़ पे से? इसने गिरा दिया था, बर्फ़ गिरा दी थी ना। तो अच्छा, एक चीज़ और है, अब आप सोचोगे कि हमें पता कैसे चलेगा कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, हिंदी कहाँ से पता चलेगी क्वेश्चन की? तो ये देखा है, बताया था ना, प्रैक्टिस करनी है आपको, पता चल जाएगा। कहानी पढ़नी है आपको ना, कहानी का एक मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए। पॉइंट में मैं बताना भूल गया था, लिख दूँ क्या वापस से? अरे पूरा पेज ही बदल गया है, तो साइड आ जाता हूँ। कहाँ है, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, मोटा मोटा, ठीक है। आपको जो कहानी की मोटी मोटी जो है सारा डेटा होना चाहिए, ठीक है, मोटा मोटा डेटा, ओके। तो ये चीज़ आपको जो है यहाँ पे कर लेने की है, ठीक है, ये लीजिए। चलिए अब हम जो है इसको बना बना के लिखने का ट्राई करते हैं, बताइए क्या हम बना पाएंगे, क्या हम बना पाएंगे? देखिए टेंस के अंदर सबसे पहले हमको क्या करना है, वेयर वाज, टेंस कौन सा है, ये पास्ट में है, प्रेजेंट में है, कि फ्यूचर में है? चलिए मैं आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन देता हूँ, क्या लॉक कर दिया जाए? क्या लॉक कर दिया जाए? पास्ट में है, बधाई हो आपने जीत लिए 7 करोड़। ये जो है पास्ट के अंदर, ये कैसे पता चला? ये देखिए वास लगा हुआ है, इसका मतलब हमें कैसे पता चला कि पास्ट के अंदर है, ठीक है। तो अब जब हम इसको करके देख लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है, यहाँ हम लिखेंगे आंसर, और आंसर के लिए हम लिखेंगे क्रो, सॉरी द क्रो, अरे इम्पॉर्टेंट है यार चैप्टर का, तो हम लिखेंगे द क्रो वास, ठीक है। देखो कुछ नहीं लिखा है मैंने, बस क्रो को पहले लगा दिया, दा लिख दिया साथ में। द क्रो वास सिटिंग, जो कौवा था वो कहाँ बैठा था? द क्रो वास सिटिंग ऑन द ट्री। अच्छा, इन क्यों नहीं लगाया मैंने यहाँ पे, ऑन की जगह इन क्यों नहीं लगाया? ये तो आपको पता ही रहेगा ना क्यों नहीं लगाया मैंने। इसलिए नहीं लगाया क्योंकि वो पेड़ के अंदर थोड़ी नहीं बैठा था, वो पेड़ के ऊपर बैठा था ना, तो ऑन लगा दिया। अच्छा, दा क्यों लगाया? क्योंकि जो ट्री है वो क्या है? अच्छा, दा क्यों लगाया वो तो बताना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी वीडियो देख रहे हो। ऑन द हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री, ठीक है। आप समझ गए दा क्यों लगाया, क्यों? आप बचा समझ गए? ओहो, अरे स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साइड में लगा पड़ा है ना, इस वजह से ऐसा होता है, ठीक है। देखो आप समझाता हूँ, दा क्यों लगाया। हेमलॉक ट्री जो है ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कह सकते हो एक चैप्टर का, मतलब इस पोएम का, तो इसलिए हमने जो इसको दा लगा दिया है, ठीक है। दा ही लगाना है, ए नहीं लगाना है, ठीक है। ऑन द हेमलॉक ट्री। अच्छा, फिर क्या पूछता है? व्हाट डिड इट, रुको यहाँ पे देखो, व्हाट डिड इट शेक डाउन। इसने जो है शेक डाउन का मतलब क्या होता है? शेक का मतलब होता है हिलाना, ठीक है, डाउन का मतलब होता है गिराना। तो आखिर इसने क्या नीचे गिरा दिया था हिला के? तो यहाँ देखिए बर्फ़ थी, बर्फ़ ही गिरा दी होगी, और क्या? अच्छा, चैप्टर पोएम का नाम क्या है? डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट मतलब जो स्नो है, स्नो क्या होती है? एक बर्फ़ का डस्ट ही तो होता है ना एक तरह से। तो इट शुक। अच्छा हाँ, जो शेक होता है इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? शुक। अब बोलो शुक क्यों लगाया? टेंस की प्रैक्टिस करनी है, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। मैं बता देता हूँ,
मैं हिंदी में बताऊँगा, इट शुक डाउन, ठीक है, इट शुक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है, द डस्ट ऑफ स्नो। अच्छा, किसके ऊपर गिराया था? ऑन द पोएट। मुझे पता है राइटिंग अच्छी नहीं आ रही है, पर कोई नहीं, इसी से काम चलाओ, कॉपी के अंदर अच्छी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, द क्रो वॉज सिटिंग ऑन द हेमलॉक ट्री, ठीक है, इट शुक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट। इसने जो है बर्फ़, डस्ट ऑफ स्नो जो था उसको पोएट के ऊपर गिरा दिया था। तो यही हमारा आंसर था। अब जैसे मान लो कोई टीचर है तो क्या काटेगा इसमें से? स्पेलिंग मिस्टेक अंदर इसके अंदर है नहीं, ठीक है, राइटिंग के नंबर वो काट नहीं सकता। और फिलहाल देखा जाए तो आंसर भी सही है, 2 नंबर का क्वेश्चन था। मान लो कि कोई खड़ूस टीचर होगा तो क्या करेगा, 2 की जगह आपको 1.5 दे देगा। क्या करेगा, 2 की जगह आपको 1.5 नंबर दे देगा। फिर या फिर कोई टीचर सोचेगा कि अब 2 दूँ या 1.5 दूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, लो 2 ही पूरा दे देता हूँ, सही है, वो आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, मान लो कि अगर आप इसका आंसर नहीं लिखते, इसका आंसर मान लो कि आप नहीं लिखते ना, तो पता है जानते हो क्या होता? इसका आंसर आप नहीं लिखते तो आपका ये हाल होता। ये जो 2 नंबर है ना, इसकी जगह आपको क्या मिलता है, आपके नंबर के आंसर के साथ साथ ये भी गायब होके ये आपका चढ़ जाता। बस कुछ फ़ायदा होता, इससे बड़ी ये रहता कि आप 2 नंबर हासिल कर लो। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं, फिर वीडियो एंड करते हैं। ओके गाइस, देखिए यहाँ पे हमारा एक और क्वेश्चन है, व्हाट मेड लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर। कि जो लेंचो था, जो लेंचो भाई साहब थे हमारे, उसको गुस्सा क्यों आया जब उसने लेटर को रिसीव किया? लेटर को रिसीव किया, अच्छा किया मतलब पास्ट में किया ना, करेगा तो नहीं। अच्छा, लेंचो को गुस्सा क्यों आया जब वो लेटर रिसीव कर रहा है? ऐसा क्वेश्चन नहीं है। लेंचो क्यों क्यों गुस्सा आएगा जब वो लेटर रिसीव करेगा, ये भी नहीं है। उसमें पूछा है कि लेंचो को क्यों गुस्सा, क्या ऐसी चीज़ थी जिसने लेंचो को गुस्सा दिला दिया, और ये गुस्सा कब दिलाया उसने, जब लेंचो ने लेटर को रिसीव किया था। किसको? लेटर को रिसीव किया था, ठीक है। तो चलिए हम इसका आंसर सिंपल सा बना बना के लिख देते हैं कि आखिर हम इसको कैसे करेंगे। ये भी क्वेश्चन ज़्यादा नंबर का नहीं है, 2 नंबर का है, ठीक है, उतने मार्क्स का है। हम जो है बड़े क्वेश्चन की बात भी करेंगे, ठीक है। तो देखिए लेंचो ने जो है एक लेटर लिया था, लास्ट में लिया था। हमें पता है कि उसने जो मांगे थे 100 पेसोस मांगे थे, ठीक है, कितने मांगे थे? 100 मांगे थे, 100 मांगे थे, दिख रहा है ना, 500 समझ आया ना, 500 मांगे थे। लेकिन हमें पता चला कि भगवान को पत्र लिखा था, भगवान तक तो पत्र उसका पहुंचा नहीं, तो पोस्ट ऑफिस वाले तक पत्र पहुंचा था। तो उसने जो है लेंचो की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, इसलिए उसने क्या किया, अपनी अपनी सैलरी में से, सबके में से कुछ ना कुछ हिस्सा लेकर के इकट्ठा किया, और लेंचो ने जितना मांगा था उससे थोड़ा सा ज़्यादा कर, उसके आधे से थोड़ा सा ज़्यादा कर पाए थे। मान लो मतलब लगभग 75 पैसों से वो कर चुके थे। लेंचो ने मांगा था 100 का आगे होता 50 से थोड़ा सा ज़्यादा, लगभग 75 पैसों के आसपास वो कर पाए थे। तो इस हिसाब से जो है लेंचो को लगा था कि जो बाकी के पैसे वो इन लोगों ने निकाल लिए, जिन्होंने पैसे दी उन्हीं ने निकाल लिए, मतलब पोस्ट एम्प्लॉयज़ ने निकाल लिए। तो इसी को हम इंग्लिश के अंदर कैसे लिखेंगे? इतनी बड़ी कहानी मत लिख देना, नंबर कट जाएंगे, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक आपकी निकल सकती है, ठीक है। तो व्हाट मेड लेंचो व्हेन ही रिसीव द लेटर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पर देखो सबसे पहले यहाँ इतना तो हम छोड़ देंगे, ठीक है, इतना। यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन में से दिखा देता हूँ, व्हेन, देखो व्हेन लेंचो, यहाँ देखिए व्हेन लेंचो रिसीव्ड, ठीक है, व्हेन लेंचो, ध्यान से देखना बच्चों, व्हेन लेंचो रिसीव्ड, दिख रहा है ना, व्हेन लेंचो रिसीव्ड द लेटर, ठीक है, लेटर ही, अच्छा लेंचो ने जब लेटर को लिया, व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, ठीक है, व्हेन लेंचो रिसीव्ड द लेटर ही गॉट एंग्री बिकॉज, ठीक है, यहाँ देखना बिकॉज, अच्छा उसको गुस्सा क्यों आया था? बिकॉज ही जस्ट गॉट दी मोर देन द हाफ ऑफ हिज डिमांड, या फिर लिख सकते हो आप जितना उसने मांगा था उससे ज़्यादा, कहीं उससे आधे से थोड़ा ज़्यादा उसको जो है मिला था, ठीक है, ऑफ हिज डिमांड। ओके, तो यहाँ पे आप समझ सकते हो, ठीक है। तो लगभग 75 पैसे थे, तो ये इसी चीज़ ने जो है लेंचो को गुस्सा दिला दिया था। तो ये चीज़ आपके समझ में आ गया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब देखिए अब हमको क्या करना है कि आपको ना प्रैक्टिस करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना, आपका जो है बहुत ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब जो हम वीडियो को फटाफट से हम लोग ख़त्म कर देते हैं।